हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम कई दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम क्लास 12th का एक बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है ना। ये चैप्टर जो होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बेटर है ये है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर जो होता है हमारे लिए बेहतर है। ठीक है ना। तो आइए हम आज अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक आज का है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए क्या होता है ऐसे, यानी हम जानेंगे कि किस प्रकार से मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की इंपॉर्टेंस होती है। यानी हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक भी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सभी सूक्ष्म जीव ना तो लाभदायक होते हैं और सभी सूक्ष्म जीव ना तो हानिकारक होते हैं। यानी याद रखिएगा कि हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है मानव कल्याण में क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है ना। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। ये क्लास बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनके लिए तो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। देखिए टॉपिक आपका है मानव कल्याण में, क्या है आपका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव की पहले बात करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। पहले जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। व्हाट इज माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो पहले जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो देखिए कहता है इसमें कि वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव होते हैं उन सब को तो हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिसे कि मिट्टी में या फिर जमीन में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको तो हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी जिन जीवों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े ऐसे जीव को क्या बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए तो वे जीव जिन्हें देखने के लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव। जिसमें आपके जीवाणु आता है यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, नील हरित शैवाल आपका हो गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या आपको आता है माइकोप्लाज्मा। ये सारे क्या आपके आते हैं, ये सारे आपके सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है। देखिए कहता है इसमें कि कवक की जो सभी प्रजातियां होती है, कवक की जो सभी प्रजातियां होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम रखते हैं, कहाँ रखेंगे उसको हम लोग, कवक जगत में रखते हैं। यानी याद रखिए कि फंगस भी क्या होता है, फंगस भी जो आपका होता है वो भी सूक्ष्म जीव ही है। ठीक है ना। यानी अब कहेंगे कि फंगस जो होता है हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, तो कहेंगे कि कुछ दृष्टिकोण से अगर हम लोग कुछ कवक की बात करते हैं तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि कहते होंगे दाद खाज खुजली की बात करते होंगे, तो ये क्या होता है, ये रोग होता है, ये क्या होता है, कवकों से फैलता है। और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन किससे मिलता है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या होता है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है ना। तो कवक जो होता है ना, वो कवक जो होता है हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हमारा टॉपिक जो है, उसमें हम लोग ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, आइए तो कवक को कहां रखा गया है आपका, तो कवक कहेंगे कवक जगत में रखा गया है। अब देखिए कहता है इसमें कि कुछ सूक्ष्म पादप, सूक्ष्म पादप ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जो आपके छोटे छोटे जीव होंगे वही आपके मतलब सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आपको आएगा। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो आपके सूक्ष्म जीव की क्या आती है, श्रेणी में आपकी आएगी। जैसे में आपको आएगा क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वोल्वॉक्स हो गया, एसिटाबुलेरिया हो गया। ये सारे क्या है, तो बोलेंगे ये सारे जो आपके हैं एकल कोशिकीय होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, एकल कोशिकीय होता है। क्लियर। अब देखिए कहता है इसमें इन सब को, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, एसिटाबुलेरिया हो गया, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल। आपने पढ़ा होगा शैवाल के कई प्रकार होते हैं, जैसे हरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, भूरा शैवाल होता है। ये सब क्या होते हैं, शैवाल के प्रकार होते हैं। उसी में आपके क्लेमाइडोमोनास आता है, वॉलवॉक्स आता है, एसिटाबुलेरिया आता है। ये सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होता है, एकल कोशिकीय होता है। और ये सब क्या आपके हैं, ये सब आपके शैवाल हैं।
और शैवालों को चूंकि हम कहाँ रखते हैं, तब बोलेंगे थैलोफाइटा वर्ग में रखते हैं। तो अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि बताइए कि शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, थैलोफाइटा में, ठीक है ना। कवकों को कहाँ रखा जाता है, तो कवक जगत में, या फिर कह सकते हैं जगत फंजाई में, ठीक है ना। यानी कवक जगत को हम लोग जगत फंजाई भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जगत फंजाई। क्लियर। आइए अब देखिए, चूंकि हम पहले मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों को जानने से पहले हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों कहता है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम लोग सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो कहेंगे हम लोग सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, यानी माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और सूक्ष्म जैविकी के जो जनक आपके हैं वो कौन आपके हैं, तब बोलेंगे लुईस पास्चर। कौन है, लुईस पास्चर है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तब बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे, लुईस पास्चर। क्लियर। आइए देखते हैं। अब कहता है इसमें कि जीवाणु, अब चूंकि सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं, तो सूक्ष्म जीव में आपके क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, नीलहरित शैवाल है, ये सारे क्या आपके हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीवों में हमारा जो जीवाणु होता है इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया को कोई ना कोई खोजा होगा ना। तो देखिए बैक्टीरिया को ढूंढने वाले कौन है, यानी बैक्टीरिया को सर्वप्रथम क्या बोलेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसमें देखा था, तब बोलेंगे वर्षा जल में देखा था। यानी अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तब क्या बोलेंगे हम लोग, लीवेनहॉक ने किसमें देखा था, तो क्या बोलेंगे, वर्षा जल में देखा था। क्लियर। आइए देखते हैं। अब देखिए कहता है इसमें कि जब लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को वर्षा जल में देखा तो उसके बारे में क्या, उसके जो गुण होते हैं या उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका अध्ययन शुरू किया। तो कहता है इसमें कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तब बोलेंगे जीवाणु विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान। जैसे देखिए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी, उसी प्रकार से जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान। क्लियर। अब देखिए सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन थे, तब बोलेंगे लुईस पास्चर, और जीवाणु विज्ञान के जनक कौन आपके हो जाएंगे, तब बोलेंगे लीवेनहॉक। क्या बोलेंगे, लीवेनहॉक। क्यों, क्योंकि जीवाणुओं को खोजने वाले कौन है, तब बोलेंगे लीवेनहॉक। क्लियर। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। कहता है इसमें एकल कोशिकीय जीव को अमर माना जाता है। अब कहता है इसमें कि जितने एकल कोशिकीय जीव आपके होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके इस प्रकृति में अमर होते हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जितने आपके एकल कोशिकीय जीव में आपको आएगा, सिंगल सेल्ड जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके आएंगे, सूक्ष्म जीव जो आपको आएगा, वो सारे क्या होते हैं, अमर होते हैं। अब इसका एक हम सबसे सिंपल उदाहरण देखते हैं। देखिए कहता है इसमें सूक्ष्म जीव सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, सब जगह मिलेगा आपको, जल में, हवा में, मिट्टी में, सब जगह मिलेगा। देखिए सार्वभौमिक होते हैं अर्थात क्या, जल, वायु, स्थल सब जगह मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वभौमिक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सूक्ष्म जीव जो होता है प्रतिकूल वातावरण। अब सोचिए अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको हवा, पानी, भोजन मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, अनुकूल हो गया। अब हवा, पानी, भोजन मिलना बंद हो गया तो क्या हो गया, हम प्रतिकूल हो गए। तो कहता है इसमें ये सूक्ष्म जीव जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी वातावरण अगर उनके अनुकूल नहीं रहा फिर भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। सोच लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, सोच लीजिए जितना ताप पर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं उतना ताप पर क्या होता है, सूक्ष्म जीव जिंदा रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोच लीजिए अवायवीय वातावरण, यानी कह सकते हैं कि अगर इनको श्वसन के लिए अगर ऑक्सीजन में नहीं मिल रहा है ना तो भी ये जिंदा रहता है। सोच लीजिए बर्फ की निचली परत जहां पे इंसान का ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, वहां पर ये जिंदा रहता है। सोच लीजिए तो कह सकते हैं हम लोग कि सूक्ष्म जीव जो होता है ना वो क्या होता है, आपको हर परिस्थिति में क्या होता है, जिंदा रहता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एकल कोशिकीय जीव को क्या मानते हैं, अमर मानते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एकल कोशिकीय जीव अमर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो एकल कोशिकीय जीव जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव को बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं, हर परिस्थिति में, यानी चाहे वातावरण प्रतिकूल ही क्यों ना हो उसमें भी क्या होता है, अपने आप को ये जीवित रखते हैं। क्लियर। चलिए यहां तक हमारा क्या था, ये सूक्ष्म जीव के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होता है
सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मानव कल्याण में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे रोल प्ले करता है ह्यूमन वेलफेयर में, ये कैसे रोल प्ले करता है सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। चलिए